हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एनईपी के बारे में। एनईपी 2024 के बारे में। एनईपी कई सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि एनईपी क्या है, एनईपी क्या है, एनईपी क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी हो चुके हैं, लेकिन काफी बच्चों के दिल में यही सवाल है, आखिर एनईपी है तो है क्या। ये सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है, एनईपी 2024। तो एनईपी का जो लॉन्ग फॉर्म है वो ये है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आज हम आपको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो लगे रहिए हमारे इस नए वीडियो के साथ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और ये क्यों बनाई गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों के हित के लिए बनाई गई है कि बच्चे अपना फील्ड छोड़ के, मतलब अगर हमारी फैकल्टी छोड़ के अदर फैकल्टी के कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है। जैसे कि अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो आप कॉमर्स या आर्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, या अगर आप कॉमर्स के हैं तो आप साइंस या आर्ट में से कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो साइंस या कॉमर्स में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ये इस उद्देश्य से बनाई गई है कि हमारी फैकल्टी छोड़ के बच्चों को अदर फैकल्टीज का भी ज्ञान हो, और कुछ अगर जॉब डिग्री के बाद जॉब नहीं भी मिले तो बच्चों को दिन के 100 रुपए का रोजगार मिल सके। कई सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि मैं साइंस कर रहा हूँ लेकिन मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, ज्योग्राफी बहुत पसंद है, लेकिन वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं। और जब से हम 11th में एडमिशन लेते हैं हमें तो ये सारे सब्जेक्ट जैसे भूल से जाते हैं, क्योंकि हम साइंस फैकल्टी से होते हैं। और कई आर्ट के बच्चे हैं लेकिन उन्हें बॉटनी जूलॉजी में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उन्हें कुछ वजह से वो, मतलब उनके सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें ज़रा मुश्किल जाता है। इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है ताकि उन बच्चों के लिए आसान हो सके जो बच्चे अपनी फैकल्टी छोड़ के अदर फैकल्टी के सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं। तो हमारे लिए एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें अपनी फैकल्टी छोड़ के अदर फैकल्टीज में से एक सब्जेक्ट चुनना है। दूसरा इसमें एक मेन है कि हमें एक सब्जेक्ट दिया गया है IKS नाम का। इसका मतलब है इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS। इसका मतलब है इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली। कई सारे बच्चों जैसे भूल से गए हैं कि हमारा जो भारत देश है इसका इतिहास क्या था, इसके वेद क्या थे, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, मराठी संत क्या है, महात्मे क्या है, उन्होंने क्या क्या रचना की है। और जो हमारा जो पुराना इतिहास है, पुराना भारत है, उसके बारे में बच्चे भूल गए। इसीलिए हमें ये भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक सब्जेक्ट बच्चों को दिया गया है। इसीलिए कि बच्चे, पीछे क्या हुआ था, पीछे हमारी कई एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें से भारत देश छोड़ के दूसरे देश के जनरल इलेक्टिव में हम अपनी फैकल्टी छोड़ के अदर फैकल्टी में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जो मैंने अभी पहले बताया था उसे जनरल इलेक्टिव, जी एक सब्जेक्ट है जिसे हम जेनेरिक इलेक्टिव कहेंगे। IKS है इंडियन नॉलेज सिस्टम। और दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है SCC, मतलब ये स्किल इनहेंसमेंट है। इसका मतलब जो हमारा 3 का ग्रुप है, जैसे कि CBZ है, PCM है, PCB होता है किसी 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 बच्चों का, उनमें से हम कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करके उसमें हम अपनी ग्रोथ करें, इसीलिए वो स्किल का एक एग्जाम बनाया। बाकी इंग्लिश तो कंपलसरी रहती है, और सेकंड लैंग्वेज हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, पाली ले सकते हैं, जो भी चाहे हम वो
सेकंड लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं, हिंदी, पाली, मराठी। सेकंड लैंग्वेज में हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो और इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी। ओके। आज तक जो बच्चे ग्रेजुएशन करते आ रहे हैं, उन्हें हर सब्जेक्ट के 2 पेपर देने पड़ते थे, हर सब्जेक्ट के। लेकिन इस साल से ऐसा नहीं है। इस साल से हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही पेपर है, जैसे कि फिजिक्स है, हमारा फिजिक्स है। फिजिक्स के लिए इतने साल तक हमें 2 पेपर देने पड़ते थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। लेकिन इस साल से वैसा नहीं है। इस साल जो बच्चे सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं, उन्होंने सिर्फ पेपर फर्स्ट ही दिया है, क्योंकि पेपर सेकंड कैंसिल हो गया है। केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है, उनके लिए क्या था, पहले पेपर में ऑर्गेनिक था, सेकंड में इनऑर्गेनिक था। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिक्स करके सिर्फ एक ही पेपर बनाया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बच्चों का बहुत ही भला होगा, क्योंकि जो बच्चे मतलब स्किल में, कई बच्चों के, अगर हमारे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है, हमारा ग्रुप 3 सब्जेक्ट का है, पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। तो बच्चे सोच में पड़ जाते थे कि कौन सा सब्जेक्ट ले हम, और कौन से सब्जेक्ट में हम एमएससी करें, कौन से सब्जेक्ट को, मतलब किस सब्जेक्ट में हमारा करियर बन सकता है। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एनईपी 2024 में ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट होता है, तो हमें 3 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अपने साथ आगे लेकर चलना है। उसके बाद एक सब्जेक्ट हमें यही छोड़ देना है फर्स्ट ईयर में। अगले साल जो है हमारे 2 सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे कि फिजिक्स। पहले ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। अगर हमने मैथ को छोड़ दिया, तो सेकंड ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। तो थर्ड ईयर में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट छोड़ के सिर्फ एक ही, जिसमें हमें अपना करियर बनाना है। जैसे कि हमें करियर बनाना है अपना केमिस्ट्री में, तो हम फिजिक्स को छोड़ देंगे, और केमिस्ट्री के एक ही सब्जेक्ट के 4 पेपर होंगे हमारे। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे पेपर देने से मतलब हर सब्जेक्ट के 2 पेपर देने से अच्छा एनईपी ने ये सोच लिया कि हम एक ही पेपर के 4, मतलब एक ही सब्जेक्ट के 4 पेपर लेंगे। तो एनईपी 2024 ये बच्चों के, मतलब इसमें बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया है। दूसरे सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं। मैंने अभी बताया आपको, आईकेएस ऐड हुआ है, जेनेरिक इलेक्टिव ऐड हुआ है, एससीसी ऐड हुआ है। तो कुछ बच्चे हमारे भारतीय ज्ञान प्रणाली को भूलते जा रहे हैं। खेती के बारे में हो सकता है उसमें, कि कैसे खेती करें हम, उसमें भी बच्चों को ज्ञान नहीं है आजकल। मतलब ये क्या, कोरोना आने के बाद से बच्चे बहुत ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत ही ऑनलाइन ही हो गए हैं। तो उन्हें मतलब जो पुरानी चीजें हैं, पुराना इतिहास है, जो हमारा इतिहास में हमारे क्या क्या, इस कौन सी संस्कृति है, कौन से वेद थे, जैसे कि यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद, ऋग्वेद है। इन वेदों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। रामायण में क्या हुआ ये कुछ ज्ञात नहीं, महाभारत में कुछ भी, मतलब हमें कुछ, सिर्फ हमें पढ़ाई और मोबाइल, इसके सिवा हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इसीलिए ये हर यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लिया है कि बच्चों को, मतलब जो भारत देश की जो संस्कृति थी पहले की, वो संस्कृति उन्हें ज्ञात हो जाए। इसीलिए एनईपी, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है और बहुत सारे बच्चों को लाभदायक होगी। फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं, अभी उनका रिजल्ट नहीं लगा है।
जो जो बच्चों कन्फ्यूजन में है एनईपी क्या है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। आप ये वीडियो जिन बच्चों को एनईपी समझ में नहीं आए उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।